गौड़ी गौरे रे मल्ला पंजवा। जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमर अनाथ को नाथ। ये सारी जुगतियां परमेश्वर के अधीन ने। परमेश्वर ने जियां नूं जुगतियां दित्तियां ने, लेकिन जुगतियां का मालिक वो आप ही है। ये सारी जुगतियां परमेश्वर के हाथ ने। जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमरो अनाथ को नाथ। जो अनाथों का भी नाथ है, उन्होंने याद करो। जिदा कोई भी नहीं, उसने भी वो परमेश्वर देखता है, उसकी भी संभालना करता है। एक राजा बड़े प्रेम नाल जनता की, सारी पब्लिक की पालना करता है। बड़ा धार्मिक विचार रहा है, योद्धा भी बड़ा है। वो जनता का फिक्र चिंता भी बहुत करता है। किसी के घर कोई मुसीबत है, उसकी पूरी सहायता करता है। और धार्मिक प्रोग्राम अपने शहर के विच करता रहता है, ताकि जनता जिहड़ी है धार्मिक रहे, जिन्हां नाल उन्हां नूं मन की शांति मिले। सब तो शांति मन की हुंदी, वड्डी शांति ही हुंदी। पदार्थां की शांति नहीं होती, परमेश्वर के नाम की शांति होती। जिहड़ा परमेश्वर का नाम जपदा है, उसदा मन शांत, हिरदा खिड़ा रहिंदा, प्रसन्न मुद्रा हुंदी उन्हां दी। उसदे मन च ख्याल आया भी कुछ होर बेहतर जनता वास्ते किया जाए, की किया जाए। बड़ी देर विचार करता रहा। फिर उसने ख्याल किया कि कोई भी कार्य करना, उसका सही समा की है, कदों उन्हें आरंभ करना चाहिए। जनता के कोई कार्य करने ने, तो केड़ा समा उसका सही समय है जिसले उस कार्य को आरंभ किया जाए। दूसरा विचार करता है भी किन्हां लोगों की गल पहले सुननी चाहिए। बहुत सारे दरबार राजा मिलने वास्ते आए हुए हैं, तो किन्हां नूं पहले मिलना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण कार्य की है, विशेष कार्य की है, उन्होंने पहले ध्यान च करिए। इस सवाल राजा के मन चलते पे। उन्हें सवाल अपने मंत्रियों को दसे। मंत्रियों के जवाब नाल कोई राजा की संतुष्टि नहीं हुई। फिर कहते ऐलान कर दो। प्रजा च ऐलान कर दिता गया कि जिहड़ा इन्हां गल्लां दा सही जवाब देगा, उन्होंने इनाम दिता जाएगा। घोषणा कर दी गई। बड़े विद्वान आए ने, अपने अपने विचार दसते हैं राजा नूं। राजा की संतुष्टि नहीं हुई। पूछने लगा मंत्री, हमने की करिए भी मेरी तो संतुष्टि नहीं हुई। राजगुरु कहने लगा, महाराज इन्हां गल्लां दे जवाब महात्मा लोग ही दे सकते हैं, वही संतुष्ट कर सकते हैं आपने। राजा कहते पता लगाओ किहड़ा ऐसा महात्मा है जिहड़ा साडे प्रश्नों के उत्तर दे के सानू संतुष्ट कर दे। सारे मंत्री हम जानते हैं, जगह जगह जिते कोई महात्मा ने, किहड़ा विद्वान महात्मा ने, यदि खोज शुरू हो गई। एक मंत्री ने दसिया, महाराज इस पहाड़ी के उपर एक महात्मा रहिंदे ने, लेकिन आम बंदे नाल मिलते हैं, विशेष बंदे नाल मिलते ही नहीं। कोई अहुदेदार होवे, तनाड़ होवे, ऐसे बंदे नूं मिलते ही नहीं। सिर्फ आम प्रजा का बंदा कोई जाके मिल सकता है। बहुत विद्वान ने और फिर पूरे करने वाले ने, बड़े संतोषी ने, बड़ी तारीफ की थी उन्होंने। राजा के मन चाहे मैं जरूर मिलना है फिर उन्होंने। लेकिन मंत्री कहता, राजा साहब वो तो मिलणगे नहीं, क्योंकि वो बड़े अहुदेदारां नूं मिलते ही नहीं, ताण बंदे नूं मिलते ही नहीं, विशेष बंदे नूं मिलते ही नहीं। राजा कहते कोई जुगती करते। और राजा ने फिर मंच पक्का अपना विचार किया, मिलना है तो किसी ने नहीं दसिया, सिर्फ अंगरक्षक नाल ले, सादे वस्त्र धारण करके तो चले गए मिलने वास्ते। पब्लिक के बंदे भी नहीं दसिया।
ताकि फिर उत्थे कोई जाग ना दसे भी राजा मिलन आया। लेकिन एक अंगरक्षक का कोई रिश्तेदार सी जिसनों राजा ने ਉਹਦੇ जुर्म ਦੇ ਵਿੱਚ फांसी ਦੀ सज़ा ਦਿੱਤੀ ਸੀ और नाल ही ਉਹਦੀ सारी जायदाद भी जब्त करती सी। ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰक्षक ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ और राजा ने भी इस शक से भी यदी कुछ गतिविधियाँ ठीक नहीं ने, तो उसनों अगे आने का हुक्म ही नहीं किया भी पिछे रहना तुसीं। बाकी अंगरक्षकों भी दूसरी जगह भेज दिते भी बिल्कुल कल्ला ही जाऊँगा मैं महात्मा को मिलने वास्ते, क्योंकि महात्मा मिलते नहीं विशेष बंदे ने। राजा कल्ला ही चल गया, वेश बदलिया, महात्मा की कुटिया पहुँचा। देखते कुटिया से कोई नहीं, बाहर देखा उत्थे बाग है, बाग च महात्मा जी खुदाई कर रहे हैं, कई नाल जमीन पढ़ते पे ने। राज ने जाके प्रणाम किया और बेनती करता मेरे मन च कोई शंका ने, मैं निवारण चाहना, आप कृपा करके मैंने थोड़ा समा दे दो। महात्मा जी अपने काम च लगे रहे, थक गए बड़े महात्मा जी लगे पे ने। राजा सोचता है हूँ सारी जमीन खोद के ही खरे मेरी गल का जवाब देन। तो राजा ने कहा महाराज आप महात्मा जी थोड़ा आराम कर लो, आप थक गए, मैं थोड़ा काम मैं कर देना। महात्मा ने कही उन्हें बढ़ाती राजा ने, आप बैठ गए। महात्मा ने मना ही नहीं किया, खोद ही जाए राजा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, राजा ने काम कर देना, सूरज अस्त हो गया। राजा ने कई रख दी, कहने महाराज मेरे इस सवाल ने मैं अपनी बेनती की है, कोई भी काम करना तो सही समा केड़ा हुंदा, कदों ना शुरू करना चाहिए, किन्हां लोगों की गल पहले सुननी चाहिए, उन्होंने की गल का पहले ध्यान करना चाहिए। महत्वपूर्ण कारण कह रहे हैं जिन्हों पर विशेष ध्यान किया जाए। महात्मा थोड़ी देर चुप रहे। राजा कहते अगर आपके कोल जवाब नहीं तो मैनू आ गया तो मैं घर जावां वापस। इन्हें च दौड़ किसी की आवाज़ आई, कोई दौड़े आ रहा। महात्मा कहने देखो कौन है। एक बंदा आया, उन्हें पेट से हाथ रखा, खून होया और आंधे उत्थे तक पहुँच दिन बेहोश हो गया। राजा ने एकदम उसने संभालिया और उहदे घाव धोते और अपने परने लर पट्टी कर दी। खून चलता रहा, वो धोंदा रहा, पट्टी ठीक करता रहा। काफ़ी समय बाद उन्होंने सुरत आई और महात्मा के सहयोग के नाल उठा के उन्होंने अंदर कुटिया जाके बिस्तरे लटा दिता। थोड़ी देर उन्होंने पानी मंगया, राजा पानी लैके उन्हें पानी पिलाया। अंधेरा हो गया सी, रात हो गई सी और कोई जड़ी बूटियां नाल महात्मा ने उन्होंने दिता से उपचार करने वास्ते, जिन्हां नाल खून रुक गया। नाल कोई जड़ी बूटियां पिला दी उन्होंने दर्द के आराम वास्ते। सौ गया, वो नींद आ गई सी। रात हो गई सी, राजा भी उत्थे ही सौ गया। सवेर हुई, राजा जब उठा तो देखता वो जख्मी बंदा उसे नूं देखता पे, राजा नहीं। राजा तो बिस्तरे उठ के बैठ गया, उन्हें हाथ जोड़े माफ़ी मंगता, कहते राज सामने माफ़ कर देना। वो राजा कहते इन्हें मैंने पहचान लिया, मैं तो गुप्त रूप से सादे वस्त्र पा के आए, तो इन्हें कितना पछाने और किस गल की माफ़ी मंगता भी तू मेरा अपराधी कोई नहीं, तू मेरे तक कोई अपराध नहीं किया, मेरे नाल किस गल की माफ़ी मंगता।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਓ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਇੱਧਰ ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਛੁਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਵਾਈ ਰਗੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਭਰਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਲੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਗੁਪਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
तो कोई जो मैंने सलाह दी थी युद्ध नीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरा देश हमला कर सकता है। कोई कहते पाठ पूजा करना जरूरी है, जिन्हें धर्म की रक्षा होंगी है, बंदे की रक्षा होंगी, पाठ पूजा की रक्षा होंगी है। घर की खुशहाली आती, सुख आंदा, आनंद आता है, पाठ पूजा नाल आंदा है। भावें किड्डा भी धनाड़ बंदा होए, जे पाठ पूजा ना होंदी होए तो मन की शांति हो ही नहीं सकती। मन बेचैन ही रहेगा, उसका उलझना च रहेगा हमेशा। हाँ, अगर धन भी होए तो नाल धार्मिक होवे, दान पुण्य करे, सेवा सिमरन करे, सत्संग करे तो मन उसका शांत हो सकता है। बिना सत्संग के शांति हो ही नहीं सकती, भावें गरीब है भावें अमीर है। तरह तरह के विचार सबने दिते ने, तो मैं इस सवाल तुहाडे कोल लैके आया सा। मैनूं पता लगा आप बड़े लोगों को नहीं मिलते, इस कर मैं सादा वस्त्र धारण करके आया। महात्मा कहते असीं सब जानते हैं, पर तेनों तो इन्होंने सवालों के जवाब दे दिते ने। राजा बड़ा हैरान होया, कहते महाराज मैं तो सवाल का जवाब समझिया कोई नहीं। कहते सही समय वही होंदा है जिसका सदुपयोग किया जाए। जब तुम सारे को मिलिया वो सही समय सी, और फिर सदुपयोग किया तो नाल साड़ी सेवा लग गया। सिमरन और सेवा ही बड़ी चीज़। असीं बैठे थे सिमरन करते सन, असीं तैनूं देखा तो भी नाम जप रहा, क्योंकि असीं सिमरन नाम जप रहे सन, तो तू भी नाम जपदा रहे साडे नाल नाल। ये सही समय है, वो सदुपयोग है, क्योंकि सानूं समा मिलिया है। हथ कार वल दिल यार वल, हथां नाल भी काम करो तो दिल नाल उस परमेश्वर नूं याद करो। तो कई चला रहा सी, नाल नाल राम राम कर रहा सी, दोनों काम हो रहे सन। और वे सही बंदा वो सी जिसनों तुसीं ध्यान च कीता, उन्होंने मरम पट्टी करते रहे। एक शत्रु तुहाडा मित्र बन गया, सेवक बन गया, और कहंदा मैं वफादारी नाल ता जिंदगी तुहाडी सेवा करांगा। एक शत्रु वफादार बन गया, सब तो वड्डी गल है। महत्वपूर्ण कार्य यही है जो तुसीं कीता है, एक शत्रु नूं वफादार सेवक बना लिया। और जिहड़ा इस समय अज दा यही महत्वपूर्ण हुंदा है। कल नूं पता नहीं, थोड़ी देर बाद सवास रहिंदे नहीं रहिंदे, समा बदल जाता है, की पता की होने वाला है। आने वाला समा तो पता ही नहीं की होना है। जिहड़ा चला गया उसने वापस आना नहीं, भावें अच्छा सी या बुरा सी, उस समा का वापस आना ही नहीं। जैसे कही भी वो समा गलत असी काम किया, हुण असी सुधार लीए, वो सुधार नहीं हो सकता। वो समा बतीत हो गया, जिहड़ा बतीत हो गया उसकी चिंता करने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि वो तो वापस आ ही नहीं सकता। जिहड़ा समा अजे तक आया ही नहीं, उसदे बारे असीं जानते ही नहीं कि कल साड़ी अवस्था की होएगी, किसी नूं की पता। अज गद्दी ते बैठे, राज गद्दी ते बैठे ने, कल भिखारी बन जाते हैं, भिखारी राजे बन जाते हैं। आने वाले समय का किसी नूं की पता है। तो आने वाले समय की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना बतीत होए समय की चिंता करनी चाहिए है। इस वेले जो समा चला इहदा ध्यान करना चाहिए। ये समा असीं किधर लाना है ये देखना चाहिए। तो ये जिहड़ा समा साडा बतीत हो रहा है, ये साडे हत्थ च है। आने वाला भी साडे हत्थ च नहीं है, जिहड़ा चला गया वो भी हत्थ च नहीं है। इस वेले असीं जो समा है वो साडे अधीन है। इस वेले असीं परमेश्वर नूं याद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। ये समा साडे कोल है, इहनूं सकर्ता करिए। जो समा आएगा तो वो देखी जाएगी। वो कल नूं किसी ने नदी पार जाना है, तो हुणे ही वो कपड़े चुकने शुरू कर दे, कपड़े उतारने, भाई नदी जो पार जाना है, तो कल जाने, कल जाओ, समा आएगा देखा जाएगा। वो तो कल नूं बेड़ी वाला आ जाए, फिर बेड़ी 'च बैठ के जा सकते। वो आएगा समा, देखा जाएगा। लेकिन अज दे हुण दे समय नूं पकड़ना चाहिए, जो वर्तमान समय है। विश्व का असें सारे पता नहीं, भूतकाल साडा चला गया, वो आ नहीं सकता। वर्तमान समय च असीं की करदे, यही साडे हत्थ है। तो वर्तमान वाला समा सबला करना चाहिए। ये सब तो महत्वपूर्ण हुंदा है। जिहड़ा असीं कार्य वो करिए, जिहड़ा असीं वर्तमान च बैठे। ये वर्तमान साडे हत्थ है,
इस वेले सेवा कर लिए, सिमरन कर लिए तो सारा समा सकर्ता हो जाएगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई, बड़ी तसल्ली हुई भी बड़े अच्छे बचनों के नाल महात्मा जी ने बड़ी शंका का निवारण किया। इस करके महाराज प्रमाणक ने गौड़ी गौरेरी मल्ला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ। ये सारी जुगतियाँ परमेश्वर के अधीन ने। इंसान जुगतियाँ सोचता रहता सारी उम्र, किहड़ी जुगती नाल मैं ये काम करा, किहड़ी जुगती नाल ये करा। लेकिन जे परमेश्वर का नाम जप ले तो सारी जुगतियाँ परमेश्वर नूं आपे ही दे देंदे ने। उन्होंने भगतों के सारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि जुगतियाँ सारी परमेश्वर कोल ने। अपनी जुगतियाँ परमेश्वर अपने भगतों को दे देंगे ने। फिर जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमरो अनाथ को नाथ। अनाथों का भी नाथ है परमेश्वर, जिहदा कोई नहीं वह परमेश्वर है। प्रभ चित आए सब दुख जाए। ये प्रभु याद आ जाए तो सारे दुख चले जाते हैं। हम प्रभु को याद करते नाले वो सेवा करते राजा, तो प्रभु को याद कर रहे। बाहर शत्रु खड़ा से हमला करने वास्ते, उससे सगों उससे हमला हो गया। अंगरक्षक ने उन्हें मार देता, जख्मी होके आ गया। सारे दुख चले गए क्योंकि परमेश्वर को याद कर रहे सी। तो परमेश्वर को याद करदिया सारे दुख खत्म हो जाते हैं। प्रभ जित आए सब दुख जाए, पै सब मिन से हर के नाए। वो सारे तरह के डर भी खत्म हो जाते जिहड़े हरि का नाम जपिया जाता है। हरि का नाम, परमेश्वर का नाम जपदा राजा नाल सेवा कर रहा है, तो हुण शत्रु भी मित्र सेवक बन गया। सगों पै सब मिन से डर सब खत्म हो गए। हरि का नाम जब हर के नाए, ये हरि के नाम की ताकत, शत्रु भी सेवक बन गया। मेरे हर पाओ काये का माने। हरि परमेश्वर तो भी इलावा किसका डर बनता है? काहदा डर है होर किसी का? हरि साडा अपना हो गया परमेश्वर, तो फिर सानू डर किस गल का रह गया? मैंने हर पाओ काये का माने। हुण किसका डर बनता है? क्योंकि परमेश्वर तो बड़ा तो कोई है ही नहीं। हर बिसरत काहे सुख जाने। जे हरि नूं बिसर गया फिर किस गल का सुख? क्योंकि सुख है ही नहीं कोई भी। परमेश्वर के नाम का जो सुख है किते भी नहीं है। रहाओ जिन धारे वो धरण आकाश, जाकी जोत जी प्रकाश। जिसने परमेश्वर ने धारे बहु धरण आकाश, कितनियां धरतियां पताल आकाश उस परमेश्वर में धारे हुए ने, उसकी शक्ति ना खड़े ने सारे। जागी जोत जी प्रकाश, उस परमेश्वर की जोत नाल सारे जीवन के अंदर प्रकाश होंदा पिया। इस सारी आत्मा का चानन सब के अंदर परमेश्वर का है। जो ही आत्मा निकल गई शरीर मिट्टी बन जाता है। जब तक वो प्रकाश है, आत्मा है, तब तक वो शरीर चलता फिरता है। कितनी आत्मा की शक्ति बंदे ने दौड़ाती रहती है। आत्मा निकल गई तो उसे शरीर में चार बंदे चुकते हैं। फिर वो शरीर अपने जोगा भी नहीं रहा। आत्मा की शक्ति नाल बंदा दौड़ता पे। इन्ने बड़ा शरीर है, वो आत्मा ने चुकया उठाया, दौड़ाती भी आत्मा। जो ही आत्मा निकल गई तो शरीर निर्बल हो गया। वही शरीर में चार बंदे चुक के ले जाते हैं। इसका मतलब कितनी शक्ति है आत्मा के विच। और वो जोत परमात्मा की आत्मा सारे अच्छे। जाकी जोत जी प्रकाश, जाकी बख्श न मिटे कोई। परमेश्वर जो कुछ बख्शिश करते हैं उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता। जिहदे भागां च महाराज ने राज लिख दिता जाए, वो भावें सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, राजा ही रहेगा। कोई नहीं यदि बिगाड़ कर सकता, क्योंकि बख्शिश परमेश्वर की है। परमेश्वर की बख्शिश ने कोई मिटा नहीं सकता। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ 'ਚ लिख दिता गया तो फिर उन्होंने मिलना अवश्य। और जे नहीं लिखा गया भावें जो मर्जी कर ले, उन्होंने नहीं वो चीज़ प्राप्त हो सकती। कहते जाकी बख्श न मेटे कोई, सिमर सिमर प्रभ निर्भय होए। परमेश्वर के नाम सिमरन के नाल निर्भय हो जाता इंसान।
ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਬਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਨੇਕਾਂ ਤੋਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਜਨ ਬਿੰਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਡਬਲ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪੂਰਬ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਹੇ, ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹੇ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਨੇਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸ਼ਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਟ ਕਲੰਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਲੰਕ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਲੰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 2-4 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਬੇਸਾਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ। ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਉਤ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ,
अपने सेवक के पूरे हथ रख के उसकी रक्षा हमेशा करते हैं, हर जगह करते हैं। नानक पार ब्रह्म समराथ, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर समर्थ है, जो चाहे मर्जी वो कर सकता है। लेकिन सेवक का भरोसा होना चाहिए। सेवक ने अज इत्थे तो कल उधर, कल परसों उधर, कभी किससे सोचता है वो कम मेरा कर देगा, कभी दूजे गुरु ने देखता, कभी तीजे गुरु ने देखता। वो गुरु लभदा रहिंदा हमेशा भी की पता इत्थे रक्षा हो जाए, उत्थे हो जाए। तो ऐसे बंदे के कम नहीं होंगे। पूरा एक जगह विश्वास होए परमेश्वर से, यकीन होए पूरा, तो परमेश्वर दे फिर सारे काज करता है। कि पूरे विश्वास ना लाया है, तो जिहदा विश्वास ही नहीं है, इधर उधर मन डोलता रहता होता, फिर तो कारज नहीं होंगे। कारज से पूरे होंगे जोड़ा विश्वास नाल परमेश्वर शरण आ जाता है, क्योंकि विश्वास रखिया। इस करके महाराज कहते हैं बेमोहताज पूरा पातशाह, वो परमेश्वर बेमोहताज है, किसी का मोहताज नहीं, किन्हू पूछना नहीं पैंदा भी ये काम करिए ना करिए। पर प्रभ सेवक साचा बेशा, प्रभु के सेवक ने पूरा विश्वास है। विश्वास के बड़े पार होंगे ने, जो विश्वास रखता वो कारज पूरे होंगे ने। गुरु पूरे राखे दे हाथ, जिहदा विश्वास है फिर पूरा गुरु से पूरे हाथ रख के उन्होंने रक्षा करता है हर जगह पर। नानक पार ब्रह्म समराथ, क्योंकि वो पीश परमेश्वर समर्थ है, हर कुछ कार्य करने में समर्थ है। बस यही अंतर की होंदा है, देरी की होंदी है भी ਉਹਦੇ आने च देरी होंदी है। जिन्नी देर वो शरण नहीं आता तां तक ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ रुकिया होंदा है। जो ही शरणागत हो जाता है तो ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ हो जाते हैं। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ पार ब्रह्म की शरणी पाहे, पार ब्रह्म की शरण च आ जाए, जो ही शरणागत होंदा है त्यों ही ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ पूर्ण हो जाते हैं। तो अरदास करते हैं।